जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के सोर्स के बारे में, उसके स्रोत के बारे में, और देखेंगे कि भारतीय संविधान को किन किन स्रोतों से लिया गया है, कहाँ कहाँ से, यानी किस किस देश के संविधानों से इसे लाया गया है, इसे लिया गया है। तो आज हम बहुत ही बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे और आप लोग भी इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको मालूम चल सके कि हमारी जो भारतीय संविधान है इसे किन किन स्रोतों से लिया गया है, यानी किन किन देशों के संविधान से इसे लिया गया है या लाया गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट अ ग्लांस, भारतीय संविधान के स्रोत एक नज़र में। आइए तो हम लोग बहुत बारीकी से इसको देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे संविधान के जो मेन स्रोत हैं उसे कहाँ कहाँ से लिया गया है। हम लोग एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। इधर लिखा गया है आपका फीचर्स, यानी जो विशेषताएं ली गई है, और ये लिखा है आपका स्रोत। तो एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे हम लोग, और आप भी बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हर एग्जाम में यहाँ से काफ़ी कुछ सवाल आपको देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इन सारी विशेषताओं में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसे हम कोशिश करेंगे कि मार्क कर दे या हाईलाइट कर चले, ताकि आपको वो चीज़ केवल याद रखना पड़े, और इसका एक प्रॉपर नोट्स बना के बाद आप परचेस पढ़िएगा ताकि एग्जाम में आपको हर क्वेश्चन आसानी से हो सकेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी भारत सरकार अधिनियम का 1935। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भारत शासन अधिनियम 1935, इसे कहां कहां से लिया गया है ना। यानी कि 1935 से तो अधिनियम है, ठीक है ना। इससे हमारे संविधान में कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी विशेषताएं या किन किन टर्म्स को जोड़ा गया है, आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले यहां पर है एक संघीय तंत्र, जिसको आप बोलते हैं फेडरल स्कीम। राज्यपाल का कार्यकाल, है ना, कार्यालय, ऑफिस ऑफ गवर्नर, न्यायपालिका को लिया गया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर आप इसमें मार्क कर सकते हैं, आप लोग न्यायपालिका स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है न्यायपालिका को कहां से लिया गया है, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से, ठीक है। साथ ही साथ लोक सेवा आयोग, क्या है, लोक सेवा आयोग को भी लिया गया है। आपातकालीन उपबंध, तो आपातकालीन उपबंध ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो एक बार ध्यान समझिएगा, भारत सरकार अधिनियम यानी भारतीय शासन अधिनियम से इतनी सारी चीजें ली गई है, लेकिन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने उसमें स्टार लगा दिया है। संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। इससे पहले के क्लासेस में जो आपने पढ़ा था संविधान के भाग के बारे में, फिर मौलिक अधिकारों के बारे में, तो आपने देखा होगा संविधान के भाग में आपने पढ़ा था। मुझे बताइएगा कमेंट करके सब लोग कि आपातकालीन उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से संबंधित है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। चलिए तो एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करिए, भारत सरकार अधिनियम यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से इतने सारे महत्वपूर्ण टर्मों को या महत्वपूर्ण शब्दों को लिया गया है, लेकिन दो आपको हमेशा माइंड में याद रखना है, एक है न्यायपालिका और दूसरा है आपातकालीन उपबंध। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन का संविधान, ये काफी महत्वपूर्ण है और काफी कुछ सवाल यहां से पूछा जाता है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, ठीक है। तो यहां से क्या क्या लिया गया है भाई, संसदीय शासन लिया गया है, जिसको आप बोलते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है ना। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन लिया गया है। विधायी प्रक्रिया लिया गया है। एकल नागरिकता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। मंत्रिमंडल प्रणाली यानी कैबिनेट सिस्टम, परमाधिकार लेख, प्रोग्रेटिव, है ना, रिट्स, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। द्विसदन का मतलब जानते हैं, हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट आप पूछेंगे कि सर इसमें से कौन कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। संसदीय प्रणाली याद रखिएगा, विधि का शासन याद रखिएगा, विधायी प्रक्रिया यानी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर याद रखिएगा, एकल नागरिकता पूछता है एग्जाम में, और साथ ही साथ आपका द्विसदनवाद या संसदीय विशेषाधिकार। तो लगभग इसमें आप एक दो छोड़ दें तो बाकी सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पूरा इंपॉर्टेंट है। तो हम इस बार फिर से एक बार नजर डालने की कोशिश करते हैं इन दोनों को। फिर से एक बार मेरे साथ साथ बोलते चलना है, आपको पढ़ते चलना है। भारत सरकार अधिनियम से लिया गया था संघीय तंत्र को, फेडरल, है ना, स्ट्रक्चर को, न्यायपालिका को और आपातकालीन उपबंध को। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया हमारा संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता और संसदीय विशेषाधिकार यानी द्विसदनवाद, जिसको हम लोकसभा या राज्यसभा का कॉन्सेप्ट हम इंडिया में देखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बात करें आप तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, उसके बाद फिर क्या है आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाई कैमरलिज्म, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, और ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें से नीचे वाला जो है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बारीकी समझेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है बात। चलिए तो एक बार मेरे साथ रिपीट करिएगा, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं एकल नागरिकता कहां से लिया गया है, तो क्या जवाब देंगे आप लोग, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से।
ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विधि का शासन और संसदीय शासन, ये दोनों और ये तीन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद यहां पर दिया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आप जानते हैं ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, यानी अमेरिका के संविधान से जो लिया गया है ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप इसको, ठीक है। क्या क्या लिया गया है? सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है ना। इसके बाद फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आप जानते हैं हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती है। इसकी चर्चा यानी इसका जो संबंध है ये कहां से? ब्रिटिश संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है, ठीक है। इसके बाद है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की बात यहां करते हैं हम लोग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछता है। फंडामेंटल राइट भी पूछता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो एक तो आपका ये हो गया, दूसरा हो गया न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। उसके बाद दिया है उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, और राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो आप लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग याद रखिएगा, है ना, इम्पीचमेंट इसको बोलते हैं, इम्पीचमेंट, महाभियोग। आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, इसका संबंध किस अनुच्छेद से है, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। तो तीन बातें यहां भी ध्यान रखना आपको। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया भाई? अमेरिका के संविधान से। उसके बाद फिर न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, और उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग। हालांकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, और भी सारी चीजें हैं, लेकिन आपको ये 3 पॉइंट एकदम याद रखना है, एग्जाम में सवाल यहां से आपको पेपर में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। यहां से क्या इंपॉर्टेंट है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आप लोग पढ़े हैं कि भाग 4 जो है, जिसका संबंध अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, इसमें क्या मेंशन किया हुआ है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। तो इसका जो संबंध है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहां से लिया गया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम यहां पर वो फोकस कर रहे हैं जो आपको बार बार माइंड में याद रखना है। तो अभी तक हम लोग 4 सोर्सेस पढ़ चुके संविधान का। आइए एक बार फिर से इन सब पर नजर डालने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या हमने पढ़ा है अभी तक। 1935 के अधिनियम से क्या लिया गया था? संघीय तंत्र, न्यायपालिका और आपातकालीन उपबंध। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया था? संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता और द्विसदनवाद, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद दिया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया था भाई? मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। कनाडा का संविधान से क्या लिया गया? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? यहां से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, है ना, यानी फेडरल स्ट्रक्चर। क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर से बोलते हैं हम लोग। अवशिष्ट शक्तियों का, रेसिड्यूरी पावर, ध्यान रखिएगा, रेसिड्यूरी पावर, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवशिष्ट शक्तियों का चर्चा कहां से उठाया गया है? ये कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से, ठीक है। और क्या है उसके बाद? फिर केंद्र द्वारा राज्य के जो राज्यपालों की नियुक्ति होती है और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ठीक है ना। तो यहां से आप लोग एक ही चीज ध्यान रखिएगा कि केंद्र में जो रेसिड्यूरी पावर होता है उसके पास अवशिष्ट शक्तियां होती है, इसका संबंध कहां से है? कनाडा के संविधान से। बस एक केवल एक आप लोग याद रखिएगा इसमें। और ये भी याद रख सकते हैं आप लोग, फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया भाई? समवर्ती सूची, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। तो व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है, या आप मुझे बताएंगे, या किस भाग में ऐसा चर्चा किया गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी ज्वाइंट सिटिंग, ये भी कई बार पूछता है। तो ज्वाइंट सिटिंग जो होता है ना, आप मुझे बताएंगे, संसद के दोनों सदनों का जब बैठक एक बार बुलाया जाता है, यानी ज्वाइंट सिटिंग होती है, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? मुझे बताएंगे कमेंट करके। मैं पढ़ाने के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ताकि आप मुझे बताएं इसको, ठीक है। चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया भाई? समवर्ती सूची लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता लिया गया है, और दोनों सदनों की
संयुक्त बैठक की चर्चा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो समवर्ती सूची आप लोग याद रखेंगे। सूची 3 तरह का होता है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, ठीक है ना। संघ और राज्य दोनों को मिला करके उसमें से बहुत सारे ऐसे जो कंटेंट या जो बात सूची दिए गए हैं, जो विषय दिए गए हैं, इसे रख दिया गया है समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और। आगे है उसके बाद जर्मनी का बायमर सिद्धांत, बायमर संविधान, ठीक है। जर्मनी का बायमर, यहां से लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। आप जानते हैं, इससे पहले के क्लासेस में आप पढ़े हैं कि मूल अधिकार का संबंध अनुच्छेद 12 से 35 यानी भाग 3 में मेंशन किया गया है, जिसमें से बहुत सारे ऐसे संविधान, ऐसे अधिकार हैं जो अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी दिए गए हैं। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में यानी इमरजेंसी प्रोविजंस में हमारे मूल अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं। इसका संबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के बायमर सिद्धांत से, ठीक है, बायमर संविधान से। तो याद रखिएगा आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये ध्यान रखिएगा। यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से क्या लिया गया भाई? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका संबंध कहां पे आप जानते हैं? 51 के ए में है, यानी भाग 4 के ए में, भाग 4 के ए में, ठीक है, जिसे बाद में जोड़ा गया था, है ना। फिर लिखा है प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का आदर्श, यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात जो अगर करेगा तो कहां से लिया गया है? सोवियत संघ से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो चर्चा है ये भी लिया गया है सोवियत संघ से। और मूल कर्तव्य लिया गया है कहां पे? सोवियत संघ से लिया गया, ठीक है। मूल अधिकारों का स्थगन आपातकालीन संदर्भ में ये कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। आगे देखते हैं फिर क्या है उसके बाद। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये 3 बात याद रखिएगा। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। हम जिस जिस बात पे यहां मार्क कर रहे हैं, स्टार लगा रहे हैं, आप प्लीज इसको याद रखिएगा। एग्जाम में सवाल इससे बाहर नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा, ठीक है। आपको केवल वही बात ध्यान रखना है। तो यहां पर प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, क्षमता या समानता है, और बंधुता मतलब होता है भाईचारा। स्वतंत्रता लिबर्टी, समता यानी समानता इक्वालिटी, और बंधुता यानी भाईचारा यानी फ्रेटर्निटी। फिर देखिए ध्यान से, क्या क्या है हमारा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है ना। यानी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया भाई? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, इसका संबंध बताइए आप लोग किस अनुच्छेद से है? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 368 में ऐसा चर्चा किया गया है ना, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। और हमारा आखिरी है, जापान के संविधान से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है ना। तो चलिए यही था हमारा सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के स्रोत को एक नजर में हमने देखने की कोशिश की, और ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर संविधान, हमारे भारतीय संविधान जो पूरा का पूरा बना हुआ है, ठीक है ना, जिसे बनाने में इतने लंबे समय, इतने लोगों की काफी मेहनत लगी है, तो इसका सोर्स क्या क्या है। अब सोचिए, हमारे संविधान को बनाने वाले जो जनक हैं हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब, इनके साथ साथ और भी इनके साथ जो बहुत अलग अलग जो लोग यहाँ जुड़े हुए थे इसमें, ठीक है ना, ये सब लोग कितनी कठिन अथक मेहनत के बाद हमारा संविधान तैयार हुआ। और उस समय आज से करीब करीब 70-80 साल पहले लिखी गई संविधान भी आज हमारे लिए कितना ज्यादा कारगर है कि वहां जो बातें मेंशन की गई है, जो बातें लिखी गई है, वो आज भी उसी ढंग से लागू होती है जैसा कि लिखा गया था, ठीक है। तो कितने विजनरी, कितने दूरदर्शी लोग थे ये लोग। तो उम्मीद है कि आपको ये संविधान के जो जितने भी सोर्स है, इसको आप समझने में, इसको पढ़ने में काफी आसानी हुई होगी, और चीजों को आप लोग याद कर लिए होंगे। तो आपको क्या करना है, एक बार सारी चीजों को अच्छे से पढ़ते आना है, और जितना भी हमने यहाँ पे मार्क किया है आपको ध्यान रखना है ना। जो जो केवल स्टार लगाया गया है उसको ध्यान रखिएगा, ताकि आपको चीजें आसानी से याद रहे, और एग्जाम में सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, ये भी आपको ध्यान रख के रखना है, ठीक है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।